हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने एक और नई खबर के साथ में। दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर यह है कि हमारे देश की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक जिसे एसबीआई कहा जाता है, एसबीआई लोन लेने वाली है। एसबीआई लोन लेने वाली है तो इसमें कौन सी नई बात है? ये तो सभी बैंक करती हैं। हर देश के अंदर एक सेंट्रल बैंक होती है जो अन्य देश की अन्य बैंकों को रेगुलेट करने का काम करती है। हमारे देश के अंदर एक बैंक है आरबीआई। आरबीआई ओवरऑल उसके नीचे जितनी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होती हैं, इंडस्ट्रियल बैंक होती है, फाइनेंशियल बैंक होती हैं, सभी प्रकार की बैंकों को रेगुलेट करने का काम करती हैं और रेगुलेट करने के बाद उनको जो भी आवश्यकता होती है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम करती है। तो इस स्थिति के अंदर एसबीआई आज ऐसा कौन सा नया काम करने वाली है? तो एसबीआई नया काम ये करने वाली है कि वो इस बार जो लोन ले रही है वो लोन आरबीआई से नहीं ले रही। पहली बात तो ठीक है, आरबीआई से नहीं ले रही तो किससे ले रही है? दूसरी बात, एसबीआई डॉलर में यहाँ पर लोन ले रही है। इसमें ले रही है डॉलर में लोन ले रही है, वो रुपीज में लोन नहीं ले रही है। तो डॉलर में लोन लेके करेंगे क्या? हमारे देश के अंदर तो रुपया चलता है, अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो रुपये में लोन लेना चाहिए। एसबीआई डॉलर में क्यों लोन ले रही है? तो दो प्रश्न यहाँ पे खड़े होते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि ये लोन किससे ले रही है अगर यहाँ पे आरबीआई से नहीं लिया जा रहा है तो? और दूसरी बात, ये जो लोन लिया जा रहा है ये डॉलर में क्यों लिया जा रहा है, रुपीज में क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये इस बात को समझने का प्रयास करेंगे आज के इस पूरे वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी देश होता है उसके अंदर चार प्रकार के प्रमुख बैंक होते हैं। सबसे पहला होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का काम होता है उस देश के अंदर जितने भी क्या होंगे बैंक होंगे, सब बैंक होंगे, उन सभी बैंकों को रेगुलेट करना, उनके लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। तो ये हमारे यहाँ फिलहाल की स्थिति में आरबीआई का काम है। दूसरे होते हैं रिटेल बैंक। रिटेल बैंक मतलब जो नॉर्मली हमारे डे टू डे लाइफ में हम जिसके अंदर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, एफडी करते हैं, उसके अंदर पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं, कार लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, वो सभी चीज। दूसरे होते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब क्या होता है? व्यापारिक बैंक। मतलब जो बड़े बड़े बिजनेस को क्या चाहिए रहता है? पैसे चाहिए रहता है, तो उनके लिए पैसों की व्यवस्था करना। ये बड़े बेसिकली बिजनेस को ही लोन देते हैं। और अगले होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक मतलब जो ओवरऑल शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर चार बैंकों की यहाँ पर बात हो रही है और एसबीआई जो है इसके अंदर हमारा रिटेल बैंक की कैटेगरी में आता है। फिलहाल की स्थिति में ये बैंक है जो क्या कर रहा है? लोन ले रहा है। थोड़ा सा मैं आपको कोई भी बैंक की क्या प्रोसीजर रहती है उस प्रोसीजर को समझा देता हूँ। जनरली एक बैंक बिचौलिए का काम करता है। किसका काम करता है? बिचौलिए का काम करता है। जैसे मान लीजिए ये बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, इसके पास खुद का कोई पैसा नहीं। यहाँ से ए नाम का पर्सन आता है, वो यहाँ पर क्या कर देता है, भैया तुम मेरे यहाँ क्या कर लो, अकाउंट खुलवा लो और ये पैसा जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास दे दो। तो ए ने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे पैसा दे दिया। यहाँ पर बैंक ने बोला कि मैं तुमको 4% की क्या दे देता हूँ, रेट दे देता हूँ, इंटरेस्ट रेट दे देता हूँ, तुम मेरे यहाँ पैसा रखो, मैं तुमको इसके बदले 4% का इंटरेस्ट रेट दूंगा। ये बोलता वाह यार, मेरे घर पे रखा रहेगा तो उससे तो ये बढ़ेगा नहीं, और यहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लेशन और मेरे पैसे को घटा देगी, तो इससे अच्छा मैं यहाँ पर पैसा जमा कर देता हूँ। तो 4% के लालच में ए ने क्या कर दिया, वो पैसा यहाँ पे रख दिया। अब इसको तो 4% ए को देना है, तो उसके लिए 4% आएगा कहाँ से? इसके पास तो कोई पैसा नहीं है। तो ये बैंक क्या करती है, नए ग्राहक ढूंढती है और नए ग्राहक को लोन के रूप में पैसा पकड़ा देती है। और नए ग्राहक को लोन के रूप में जो पैसा पकड़ाती है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली क्या रखती है? हायर रखती है। जैसे इससे 4 में लिया तो इसको 7 में दे देगी, 8 में दे देगी। मतलब ओवरऑल ये जो इंटरेस्ट रेट ए से ली है उससे ज्यादा में इसको देना रहता है। ज्यादा में क्यों देंगे? क्योंकि भैया बैंक के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं। बैंक पैसा कहाँ से लाएगी? इससे पैसा लिया और इसका पैसा दूसरे को पकड़ा देना, ठीक है। तो इसी प्रकार बैंक चलती है। ये जो बीच का पैसा होता है, इसी बीच के पैसे में बैंक क्या करती है, अपनी इनकम जनरेट करती है। 3%, 4%, अलग अलग बैंकों का इसमें क्राइटेरिया रहता है। और जब ये बिजनेस बिलियंस में होता है, मिलियंस में होता है, तो उस कंडीशन में बैंकों की अरबों रुपए में यहाँ पे क्या होती है, कमाई। तो बैंकिंग का सिस्टम समझ आया आपको? बैंकिंग का सिस्टम क्या है? एक व्यक्ति से पैसा लेना, उसका पैसा अपने पास जमा रखना और फिर इस पैसे को क्या कर देना, अगली पार्टी को आगे पहुंचा देना लोन के रूप में। तो इससे जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट में हमारे जो खर्चे होंगे उसको निकाल लेंगे और बाकी जो 4% उससे ले रखा था, 4% का देना था, 4% दे दें। कभी कभार आपके उसमें दिमाग में प्रश्न भी आएगा, क्या इस तरह से तो बहुत सारे लोग बैंक पे पैसा जमा करते हैं और बहुत सारे लोग को हम क्या दे देते हैं, लोन दे देते हैं।
कभी एकदम से एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए कि सभी के सभी लोग पैसा एकदम से मांगने आ जाए कि लाओ हमारा पैसा वापस दे दो यहाँ पे, तो फिर क्या करेंगे। इसी सीन के अंदर काम करती है हमारी जो क्या है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ये जो सिचुएशन बनती है, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जितना भी कैश होगा उस कैश को अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी यहाँ पर हमारे सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई की हो। आरबीआई फ्री में दे देगा क्या? नहीं, आरबीआई भी यहाँ पे गेम खेलेगा, बोलेगा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो लोन में बांट के, तो मैं भी तुमको क्या दूंगा, लोन के रूप में ही पैसा दूंगा। ओवरऑल स्थितियां क्या हो जाती है, मैनेज हो जाती है। फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर क्या है, एसबीआई हमारे देश की जो क्या है सबसे बड़ी रिटेल बैंक है, उसने लोन लिया है या लोन लेने वाली है। तो वो भी लोन लेने वाली है तो किस में लेने वाली है, डॉलर्स में लोन लेने वाली है। तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल हमारे यहाँ जो क्या है कमर्शियल बैंक है, उनकी कैटेगरी में अगर हम देखेंगे, पब्लिक सेक्टर में आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टेट बैंक सबसे पहले नंबर पे आता है। प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो यहाँ पर एचडीएफसी सबसे पहले नंबर पे आता है। यही हमारे देश की क्या है अभी पिलर बने हुए हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने में यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। थोड़ा सा अगर हम एसबीआई को देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश के अंदर 145 करोड़ की जो आबादी है उसके अंदर 50 करोड़ लोगों का जो अकाउंट है वो यहाँ पर एसबीआई के अंदर। देश के अंदर लगभग 22,500 के आसपास इनकी ब्रांचें हैं। पूरी दुनिया के अंदर लगभग 29 देशों में ये काम कर रही है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। हमारे देश के अंदर लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस करेस्पॉन्डेंट इसके माध्यम से कलेक्ट करा जाता है। और हमारे जो सरकार है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की 57.59% की यहाँ पर हिस्सेदारी है। 50% से ज्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट की यहाँ पर है। उस लिहाजे से इसे देश की सरकारी बैंकिंग की कैटेगरी में इसे रखा जाता है। और देश के अंदर लगभग 63,580 एटीएम्स को यह संचालित करती है। तो ओवरऑल हमारे देश के अंदर जो क्या है बड़ी बैंकों की कैटेगरी में सबसे पहला नाम यहाँ पर एसबीआई का आता है। और यही एसबीआई खबर निकालती है क्या, एसबीआई सेट टू बोरो 1.25 बिलियन India's largest dollar denomination bank loan. SBI seek 1.25 bank loan in the largest dollar denomination borrowing 2024. ठीक है, तो यहाँ पर एसबीआई क्या ले रही है, 1.25 बिलियन डॉलर का यहाँ पे लोन ले रही है। अभी लोन ले क्यों रही है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे देश के अंदर क्या है, हमारे देश नहीं सभी देशों के अंदर क्या होता है, डॉलर की स्टेबिलिटी मेंटेन रहना बहुत जरूरी होता है। डॉलर की स्टेबिलिटी मेंटेन रहने का मतलब क्या है, आपके देश के अंदर देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए, व्यापार वाणिज्य को संचालित करने के लिए, अन्य देशों से संबंध बनाए रखने के लिए डॉलर का होना बहुत जरूरी है। तो हमारे देश के अंदर जो डॉलर आता था बेसिकली वो एफडीआई के रूप में आ जाता था। बाहर वाली कंपनी के लोग यहाँ पर क्या करते थे, इन्वेस्ट कर देते थे। बाहर की कंपनियां लोन के रूप में हमें पैसा दे देती थी। अभी की स्थिति में इस साल का जो डाटा देखा जाए तो लगभग 27% यहाँ पर जो इंडिया के अंदर लोन मिलते थे उन लोन में ड्रॉप्स देखने को मिला है। खबर क्या है, इंडिया डॉलर लोन टेली ड्रॉप 27% टू 14.2 बिलियन दिस ईयर। मतलब हमारे देश के अंदर 14.2 बिलियन डॉलर का जो लोन है वो इस साल नहीं लिया गया है। मतलब जो बाहर की कंपनियां थी उन्होंने इस बार यहाँ पर लोन नहीं दिया है या हमने नहीं लिया है। ओवरऑल हमारे यहाँ जो डॉलर की डेफिशिएंसी आ गई, डॉलर की डेफिशिएंसी आ गई है, तो उस डॉलर की डेफिशिएंसी के कारण क्या हो रहा है, डॉलर का रेट बढ़ रहा है। आप ये ध्यान रखिए कि जब जब किसी चीज की डेफिशिएंसी आएगी तो उसका प्राइस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब जब किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी, डेफिशिएंसी आएगी मतलब उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इसलिए हमारा जो रुपये का मूल्य गिरता जा रहा है और डॉलर का प्राइस गिरता जा रहा है। क्यों गिरता जा रहा है, क्योंकि इस बार 27% के लोन में क्या आई है, गिरावट देखने को मिली। और गिरावट देखने को मिली है, कोई भी देश, कोई भी बड़े अखबारी या सरकारी मीडिया हाउसेस इस प्रकार की खबर नहीं निकालेगा। देश के अंदर इस प्रकार की स्थिति हो रही है, डॉलर की कमी हो रही है और उस डॉलर की कमी के कारण हमारे देश के अंदर डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है। क्योंकि डॉलर नहीं है और डॉलर की आवश्यकता है तो डिमांड तो बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए हमारा जो डॉलर है, हमारे देश के अंदर डॉलर वो बढ़ता जा रहा है, रुपीस के कंपेरिजन में उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो इसी कमी की पूर्ति के लिए कि भैया इस बार लोन नहीं मिला तो हम क्या करते हैं, खुद लोन लेके आते हैं। इस कमी की पूर्ति के लिए एसबीआई आगे आई है। ठीक है, एसबीआई क्या कर रही है, हमारे जो 3 प्रमुख बैंक, हमारे देश के अंदर ही बाहर की कंपनी के जो 3 प्रमुख बैंक है, इन बैंकों से क्या लेने वाली, कर्जा लेने वाली है। इसके अंदर पहला बैंक है सीटीबीटी बैंक, सीटीबीसी बैंक, दूसरा है एचबीसी बैंक और तीसरा है यहाँ पर ताइपे फ्यूबॉन्ड बैंक।
ओवरऑल दो यहाँ पर क्या है, ताइवान के बैंक हैं और एक यहाँ पर ब्रिटेन का बैंक है, और इन्हीं के माध्यम से लोन लिया जाएगा और उस लोन को यहाँ पर क्या करके देश के अंदर लाकर हमारे यहाँ डॉलर का जो लेवल है उसको मेंटेन कर रखा जाए। तो भैया ये तो एक अच्छी बात है, पर हमारे देश के अंदर मैं जैसे बोल रहा हूँ, ये तो एक प्रकार की कमी हुई ना आपके देश के अंदर, कि आपके देश के अंदर डॉलर की कमी के कारण क्या हो रही, स्थितियां बिगड़ रही है, और आपके देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक बाहर से लोन के रूप में पैसा लाके उस कमी की पूर्ति कर रही है। तो ये तो आपकी क्या हो गई, नाक कटाने वाली बात हो गई। इसी चीज से बचने के लिए एसबीआई से पूछा गया कि भैया तुम क्या बोलोगे यहाँ पे, कि अगर तुमसे पूछा जाएगा कि तुम इस पैसे का क्या करने वाले हो, लगभग 1.25 बिलियन डॉलर का जो लोन लेने वाले हो तुम, अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए, इंडियन करेंसी में यहाँ पर हो रहा है लगभग 11,000 करोड़ रुपए। तो 11,000 जो करोड़ रुपए का जो लोन है तुम लेने वाले हो, तो हमारे देश के अंदर तो डॉलर चलता नहीं, ये तो तुम्हारा एक इंटरनल मैटर है। ये तो जो एक इंटरनल खबर है कि देश के अंदर डॉलर की कमी आ रही है, इस कमी की पूर्ति के लिए हम लोन ले रहे हैं। जनरल पब्लिक तो ये सोच रही है, जैसे मेरे जैसे आप जैसे लोग, एसबीआई लोन ले रही है, अच्छी बात है। कहाँ से ले रही है, बाहर की कंपनियों से ले रही है और डॉलर में ले रही है। तो मेरे भैया मैं तो यहाँ पैसा यूज करता हूँ, मेरे घर में तो नोट चलते हैं, डॉलर का हम क्या करेंगे, हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक डॉलर में क्यों यहाँ पर क्या लोन ले रही है, ये सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है ना। उस प्रश्न की पूर्ति यहाँ पर इसके माध्यम से करी जा रही है, एसबीआई के माध्यम से। एसबीआई बताता है कि हमने ये लोन क्यों लिया। एसबीआई बोल रहा है कि ये गुजरात के अंदर क्या है, गिफ्ट सिटी, उस गुजरात के अंदर क्या है, गिफ्ट सिटी है। उस गिफ्ट सिटी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बाहर की जो कंपनियां हैं उसको लोन देने का काम करें। ठीक है, हमारे देश के अंदर गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी है, उस गिफ्ट सिटी के अंदर हमारी ब्रांच है एसबीआई की, और वहां पर हम कंपनियों को क्या देंगे, लोन देंगे। और वो लोन कैसे देने वाले हैं, हम डॉलर में देने वाले हैं। तो ओवरऑल एसबीआई का जो चेहरा था वो चेहरा यहाँ पर आपको देखने को मिल गया होगा। सामने वाली पार्टी से लोन लिया, अपने पास रखा और फिर क्या कर दिया, सामने वाले को चिपका दिया। यही रोल इसका। जैसे मैंने बताया था, ए से लोन लिया, अपने पास लाए और फिर इधर बी को क्या कर दिया, लोन के रूप में दे दिया। ऐसे एचएसबीसी, सीटीबीसी और यहाँ पर जो तीसरी बैंक है सिटी बैंक, उससे लोन लिया और यहाँ से अगली पार्टी को चिपका रहे हैं। मतलब ओवरऑल यहाँ पे व्यापार ही कर रही है, कोई नया काम नहीं कर रही है एसबीआई। ठीक है, क्या है, दिस लोन विल बी यूज्ड फॉर द जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड इट्स ब्रांच इन द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको गिफ्ट सिटी बोला जाता है। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। ये सिटी, ये जो बोला जा रहा है, ये पूरा जो ओवरऑल एरिया है तो गुजरात में बना हुआ है। गुजरात के अंदर भी जो कंपनियां काम कर रही हैं तो उनको डॉलर की क्या जरूरत। तो बोलते हैं भैया हमारे देश में जो कंपनियां है ना, वो अलग अलग कंट्री से भी व्यापार करती है, अलग अलग कंट्रियों में हमारे देश की कंपनी के क्या रहते हैं, संबंध रहते हैं। तो उस कंडीशन में उनको जब पैसों की जरूरत पड़ती है, उन देशों में तो उनके पास पैसा रहता नहीं है, तो उनको हम पैसे की पूर्ति, डॉलर की पूर्ति लोन देके करें। मतलब एक तरीके से यहाँ पर इन्होंने बिजनेस मॉडल के रूप में इसको पेश कर दिया, बात छुपाने के लिए। पर अंततः ये जो मैंने आपको बताया, मुख्य कारण क्या है, डॉलर की कमी की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर लोन लिया जा रहा है। पर मेन रीजन आपको क्या बताया जा रहा है कि गिफ्ट सिटी के अंदर बड़ी कंपनियां हैं, उन बड़ी कंपनियों का अन्य देश के साथ में व्यापार होता है, उन देशों के साथ व्यापार को कंटिन्यू रखने के लिए हम क्या करेंगे, लोन देंगे। वो कंपनियां बाहर की कंपनियों से लोन लेगी, इससे अच्छा हम क्या कर देते हैं, हम लोन दे देते हैं। तो हम थोड़ा सा क्या दे देंगे, सस्ता लोन दे देंगे। तो ये गुजरात की गिफ्ट सिटी है, जिस गिफ्ट सिटी के अंदर ये जो एरिया है 886 एकड़ में फैला है। और ओवरऑल जो वहां पर एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है। और फिलहाल की स्थिति में 12,000 लोग इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग में गिफ्ट सिटी के नाम से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और वहीं पर एसबीआई की ये सबसे बड़ी ब्रांच है। इस ब्रांच के माध्यम से एसबीआई बोल रही है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोन के रूप में ओवरऑल पैसे को क्या करेंगे, फ्लो बढ़ाएंगे और जो कंपनियां हैं उनका क्या करेंगे, व्यापार को संचालित करने का काम यहाँ पर करने वाले हैं। तो एसबीआई एक बिजनेस बैंक के रूप में यहाँ पर बिचौलिए के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। अंततः मेरा उद्देश्य ये था कि बैंक क्या करती है वो आपको बताना, और एसबीआई ने लोन क्यों लिया है वो बताना। और हम सभी जानते हैं ये जो लोन लिया जा रहा है डॉलर की कमी की पूर्ति को दिखाने के लिए या उस कमी की पूर्ति को करने के लिए लिया जा रहा है। इस लोन का गिफ्ट सिटी तो एक बहाना है, पर इस कमी को पूर्ति करना ही इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक, तो ये आज का वीडियो था जिसके अंदर हमने जाना कि सरकार किस तरीके से देश के अंदर स्टेबिलिटी लाती है, हमारे देश की बड़ी बैंकें किस तरीके से स्टेबिलिटी लाती है। ओवरऑल आरबीआई लोन नहीं दे रही है, ये
अंततः रोल इसके अंदर आरबीआई का है, क्योंकि सारे डिसीजन तो कौन लेती है, आरबीआई। उनको यहाँ पर एग्जीक्यूट कराने का काम एसबीआई का होता है। कोई भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, या बोला जाए तो सरकारी कंपनियां होती हैं, सरकारी बैंक होते हैं, सरकारी संस्थान होते हैं, खुद अपने लेवल पे कुछ नहीं करते। इनको ऊपर से जो ऑर्डर मिलता है वही इन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर है निश्चित तौर पर ही आरबीआई का ऑर्डर होगा, पर एग्जीक्यूट एसबीआई के माध्यम से यहाँ पर करा जा रहा है। तो ये क्या थी आज का ये छोटा सा वीडियो लेक्चर था। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।